हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल स्मार्ट ट्रेडर्स क्लब। शुरुआत करेंगे इंडिया विक्स के साथ में जो 13.17 पे काम करता हुआ नजर आ रहा है और चार्ट के ऊपर में क्लियर कट लास्ट 2 दिन से रेड कैंडल देखने को मिल रहा है। जब तक हम 14 के ऊपर सेटल नहीं होते या 14 के नीचे 13 के आसपास में काम करते हुए नजर आते हैं, डेफिनेटली थोड़ा सा पैनिक सिचुएशन मार्केट में कम होगा। क्लियर कट देखने को मिल रहा है। निफ्टी 128 पॉइंट अप है और बैंक निफ्टी 587 पॉइंट है। नाउ आज के दिन में बैंक निफ्टी ने आउट परफॉर्म किया है निफ्टी को। सो अभी तक निफ्टी स्ट्रॉन्ग मूवमेंट दिखा रहा था, अब बैंक निफ्टी थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग मूवमेंट दिखा रहा है, लेकिन ये आगे चल के कहां 35,800, 36,000, 36,200 कहां पे रुकेगा या कहां रुकने के चांसेस है, ये हम चार्ट के ऊपर में समझने की कोशिश करेंगे। निफ्टी फ्यूचर 16,616 थोड़ा सा प्रीमियम डिस्काउंट में काम कर रहा है एंड बैंक निफ्टी फ्यूचर भी डिस्काउंट में काम करते हुए नजर आ रहा है। ओवरऑल दिन अच्छा था, बढ़िया वन साइडेड मूवमेंट देखने को हमें मिला हुआ है। हमने ट्रेड कौन सा इनिशिएट किया था? हमने बाय किया था 16,550 कॉल ऑप्शन, लगभग 58 रुपीज के आसपास में बाइंग प्राइस थी और स्क्वायर ऑफ किया लगभग 100 रुपीज के आसपास में, लगभग एग्जैक्टली 100 रुपीज हमने इसके स्क्वायर ऑफ किया, जो कि 72.41% के प्रॉफिट में रिजल्ट किया। ये पोजीशन जो हमने ली थी, यहाँ पे हमने पोजीशन साइजिंग के हिसाब से काम किया था, जहां पे 10,000 रुपीज अगर कोई नॉर्मल अगर ट्रेडर है वो 10,000 रुपीज के अंदर में जितना लॉट बाय कर सकता था उसे कंसीडर करके हमने यहाँ पे रखा था। सो 3 लॉट की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, जहां पे 6,300 का प्रॉफिट बुक होता हुआ नजर आया। ओवरऑल इस प्रोग्राम के माध्यम से अभी तक 7,68,000 का प्रॉफिट हो चुका है और जो हमने ट्रेड आपको के साथ में शेयर किया हुआ वो लगभग 73.67% के आसपास में है। सो अगर आप हमारे प्लैटिनम मेंबर हैं तो आपको जरूर ये सारे ट्रेड्स आपके मोबाइल पे व्हाट्सएप के थ्रू या तो यूट्यूब के कम्युनिटी ऐप के थ्रू मिल रहे होंगे। अगर नहीं मिल रहे हैं तो आप 8291802926 पे कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं या तो कॉल कर सकते हैं, ताकि मेरी टीम आपको लाइव मार्केट में ये ट्रेड्स डिलीवर करने में हेल्प कर सके। ज्यादा इंफॉर्मेशन के लिए आप www.smarttradersclub.com भी विजिट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि आज का सुपर परफॉर्मेंस देने के बाद में निफ्टी और बैंक निफ्टी कल के दिन में क्या ऊपर के लेवल पे अटकता हुआ नजर आएगा, और अगर अटकता हुआ नजर आएगा तो हमें वहां पे सेल क्रिएट करना चाहिए या बाय ऑन डिप्स की ही स्ट्रेटजी यूज करनी चाहिए आने वाले कुछ वीडियोस के अंदर में। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं बैंक निफ्टी के बारे में। निफ्टी का व्यू ऑलरेडी शेयर किया हुआ है, ऊपर कार्ड पे क्लिक करके देख सकते हैं ना। बैंक निफ्टी के अंदर में आज 2-3 चीजें अच्छी होती हुई नजर आई। पहला क्या, हायर हाई हायर लो पैटर्न बना, अच्छी चीज है। सेकेंड चीज क्या हुआ, ये जो गैप क्रिएट हुआ था ना, उस गैप को फिल कर दिया गया। अब कल की कैंडल ने उसे फिल नहीं किया था, उसके आसपास ऊपर नहीं होते, लेकिन हम नीचे की तरफ चले गए थे। आज उस गैप को फिल करते हुए नजर आए, ये भी एक बढ़िया चीज हुआ। और तीसरा जो इंपॉर्टेंट चीज जो समझ में आ रहा है और बढ़िया है वो ये कि 2 दिन से जो कंटिन्यूअसली हम मीडियम यानी जो 20 डेज का मूविंग एवरेज था उसके आसपास में रेजिस्टेंस ले रहे थे, आज उसे तोड़ के हमने ऊपर की तरफ क्लोजिंग दिया हुआ है। सो प्राइस एक्शन के हिसाब से अगर समझने की कोशिश करें तो ये 3 चीज आज बैंक निफ्टी में बढ़िया हुई है। सो क्या ये इंडिकेट कर रहा है कि बैंक निफ्टी 36,200 को तोड़ने के लिए तैयार है? ऐसा कुछ भी सिम्टम्स अभी तक नहीं दिख रहा है। जो लेवल वाइज रिएक्शन या रेजिस्टेंस है उसे समझने की कोशिश करेंगे 15 मिनट्स के चार्ट के ऊपर में। बट यहाँ पे समझ लीजिए एक चीज बढ़िया है, कैंडल के अंदर में बढ़िया यानी बैंक निफ्टी के अंदर में बढ़िया रिकवरी होते हुए नजर आई हुई है। ये रिकवरी आपको जरूर ऊपर की तरफ 36,200 के आसपास ले जा सकती है, लेकिन इतना भी आसान नहीं होगा। 36,000, 36,200 एंड 36,800 बढ़िया मुसीबत का काम करते हुए नजर आ सकते हैं बैंक निफ्टी के अंदर में। कल के दिन में हमने डिस्कस किया था तो क्लियर बोला था कि एक बड़ा मूव आ सकता है, लेकिन कौन से साइड आ सकता है वो डाउटफुल है, इसके लिए बैंक निफ्टी अवॉइड करो। आज भी स्टैंड वही रखेंगे क्योंकि 35,800 मेक आउट ब्रेक वाली कहानी है। अगर 35,800 के ऊपर निकल जाते हैं तो एक बार थोड़ी बहुत शॉर्ट कवरिंग, थोड़ी बहुत क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि आज ऑलरेडी काफी शॉर्ट कवरिंग हो चुकी है, थोड़ी बहुत शॉर्ट कवरिंग देखने को मिल सकती है। सो ये जो फ्यूल है वो कल के दिन में थोड़ा कम होते हुए नजर आ सकता है। सो अगर लॉन्ग करना है निफ्टी पे लॉन्ग कर लीजिए, शॉर्ट करने का कुछ अगर चांस खोज रहे हैं तो बैंक निफ्टी पे शॉर्ट करने की कोशिश करिएगा। बोलिंगर बैंड ऑलरेडी हमने देख लिया है, बोलिंगर बैंड नीचे की तरफ से सपोर्ट करता हुआ नजर आ रहा है। आरएसआई डेफिनेटली ऊपर जाते हुए दिख रहा है, जो अब आ गया 53 के आसपास में।
अभी तक कुछ महीनों से 62 के आसपास रेजिस्टेंस आया है। सो इस बार देखना इंपॉर्टेंट है कि क्या 62 का रेजिस्टेंस RSI के पर टूटता हुआ नजर आता है या नहीं आता है। इसके अलावा ट्रेंड लाइन जो बनी हुई थी उस ट्रेंड लाइन पे भी एक बार आपको रेजिस्टेंस मिलेगा, और वो ट्रेंड लाइन कहाँ है, 36,200 के आसपास। सो बढ़िया मूवमेंट, लेकिन इस बढ़िया मूवमेंट के अंदर में एक जो क्लोजिंग थी 35,800 के ऊपर अगर मिलती तो ज्यादा बढ़िया होता, ज्यादा अच्छा दिखता। एनी हाउ 700 नहीं, ऑलमोस्ट 600 पॉइंट्स का मूवमेंट कुछ गलत नहीं है, अच्छी मूवमेंट बैंक निफ्टी दिखाते हुए नजर आए। करना क्या चाहिए, इमीडिएटली आपको सपोर्ट मिलेगा वो 35,480 के आसपास होगा, नीचे की तरफ 35,300 एंड ये ट्रेंड लाइन, ये तीनों आपके लिए सपोर्ट का काम करेंगे। और ऊपर की तरफ 35,800 के आसपास में हम पहुंचे नहीं है अभी, उसके 100 नीचे काम कर रहे हैं। सो 35,800, 36,000 एंड 36,200 ये तीनों आपके लिए इमीडिएटली रेजिस्टेंस का काम करने वाले हैं। सो नीचे की तरफ 35,000 हमने एक बार रिस्पेक्ट कर लिया है, एक बार वहां से बाउंस बैक कर लिया है, तो अब चांसेस कम है कि हम 35,000 को तोड़ते हुए दिखें। 35,500 साइकोलॉजिकली इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस सपोर्ट का काम कर सकता है। सो आप यहां पे अगर लॉन्ग करना चाहें लॉन्ग कर लीजिए, रेजिस्टेंस माफ करें स्टॉप लॉस लगा लीजिए 35,300 के आसपास का। इन केस अगर आप एग्रेसिव ट्रेडर हैं तो ही, नहीं तो अवॉइड कर दीजिए। 35,500 बाइंग प्राइस हो सकता है, 35,300 स्टॉप लॉस हो सकता है, ऊपर की तरफ 35,800 36,000 एक बार देखने को मिल सकता है। आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग कि बहुत बड़ा कल गैप अप ऐसा कुछ देखने को मिले। 35,800 के आसपास की ओपनिंग है, 35,600 के आसपास की ओपनिंग देखने को मिल सकती है। फ्लैट ओपनिंग पॉसिबल है, लेकिन रेंज छोटा सा होते हुए नजर आ रहा है, वहां पे ओपनिंग हो सकती है। हाँ, शॉर्ट करने के लिए बोलूंगा, अगर 36,200 के आसपास में मिलता तो एक बार शॉर्ट कर लीजिए, 36,300 का स्टॉप लॉस लगा लीजिए, और नीचे की तरफ 36,000 के टारगेट के लिए, इसके अलावा 35,800 के टारगेट के लिए एक बार काम किया जा सकता है। काफी दिन से हम देख रहे हैं इस रेंज में फंसा हुआ दिख रहा है बैंक निफ्टी, तो एक बार 36,200 के आसपास पुट बाय करना तो बनता है। अगर लेवल मिला तो शॉर्ट करने से बचिएगा मत, 100 पॉइंट का एक बार रिस्क रख लीजिए। ऑप्शन चेन में चलते हैं, ऑप्शन चेन देखते हैं वहां पे क्या हो रहा है। क्लोजिंग कहाँ हुई है 35,712 के आसपास। सो 35,000 जो होगा 35,700 हमारा एट द मनी होगा। लेट्स टॉक अबाउट एट द मनी फर्स्ट। दोनों तरफ लगभग बराबर, कुछ 3-4 माफ करें, कुछ नहीं बराबर का नहीं है, 3-4 हज़ार का फर्क तो आ रहा है यहाँ पे। तो 31,000 34,000 3,000 लॉट का फर्क देखने को मिल रहा है हमें। क्वाड्रेंट 1, 2, 3, 4 अगर चारों क्वाड्रेंट देखेंगे तो 1 और 2 के अंदर में लॉन्ग बनते हुए नजर आ रहा है, 3 और 4 के अंदर में शॉर्ट बनते हुए नजर आ रहा है, जो बुल्स को सपोर्ट करता है, और उसी हिसाब से मूवमेंट आज दिन में देखने को भी मिला हुआ है। हुआ क्या एग्जैक्टली, बढ़िया शॉर्ट कवरिंग देखिए आपको कितनी बेहतरीन देखने को मिल रही है यहाँ पे। 36,000 54,000 ये इतने बड़े बड़े लॉट जो थे वो गायब होते हुए नजर आए, और बचे कितने 15,000 9,000, यानी शॉर्ट कवरिंग मजबूत हुई है। थोड़ी बहुत शॉर्ट कवरिंग बाकी है 35,500 के ऊपर में, यानी 41,000 लॉट का ओपन इंटरेस्ट अभी भी देखने को मिल रहा है। ऊपर की तरफ अगर हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट की बात करें तो हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट अभी भी 36,000 पे है, लगभग 72,562 का, यानी ये एक बार रेजिस्टेंस का काम करेगा। और नीचे की तरफ अभी भी हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट 83,093 आपको 35,000 पे देखने को मिल रहा है, यानी ये सपोर्ट का काम अभी भी करेगा। इंपॉर्टेंट क्या होता है, जब आपका मूवमेंट हो मार्केट के अंदर में, उस मूवमेंट के साथ में अगर ओपन इंटरेस्ट हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट भी शिफ्ट हो जाए। सो अगर आज हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट शिफ्ट होके 35,500 पे आता था तो कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा होता था। दो यहाँ पे राइटिंग मजबूत हुई है, 53,000 26 27 29 29 24 बढ़िया राइटिंग हुई है, लेकिन उसके बावजूद अभी भी शिफ्ट नहीं हुआ है, अभी भी हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट 35,000 के आसपास बनता हुआ दिख रहा है। इसके लिए एक दिन का वेट करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 36,000 के ऊपर की क्लोजिंग मिलनी चाहिए, और अगर मिलती है तो लेवल टू वॉच फॉर इज 36,200। करना क्या है, नजर रखना है हमें 35,500 पे। अगर कल के दिन में 35,500 के ऊपर में आपको अनवाइंडिंग कंटिन्यू होते हुए नजर आई और यहाँ पे एडिशन होता हुआ नजर आया तो डेफिनेटली 36,000 एक बार क्वेश्चन में आ सकता है। उसके कंफर्मेशन के लिए 36,000 पे भी अनवाइंडिंग होना चाहिए। माफ करें, सिचुएशन मान के चलिए सिचुएशन ऐसा बने जहां पे 35,500 पे अनवाइंडिंग हो और 36,000 पे राइटिंग हो, तो डाउटफुल रहेगा कि 36,000 क्रॉस होगा या नहीं होगा। सो यहां पे अनवाइंडिंग होना
जरूरी है, 36,000 की कॉल पे जरूरी है ताकि हम 36,200 की तरफ जा सके। रेंज क्या हो सकता है? रेंज वापस से बैंक निफ्टी फंसता हुआ नजर आ रहा है। छलांग तो बड़ी बारी है लेकिन उस छलांग के बाद में भी थोड़ा सा फंस सकता है। 35,400 से 36,000 के बीच की बात कर रहे हैं, इसके बीच में काम होता हुआ दिख सकता है। अगर थोड़ा किसी साइड में निकलता तो 200 पॉइंट और निकल सकता है, 35,200 से 36,200 की तरफ मूव करता हुआ नजर आ सकता है। फाइनली अगर समझने की कोशिश करें तो 35,000 से 36,500 ये इस वीक के अंदर में, यानी अब बाकी जो 2 सेशन बचे हैं इन दोनों के बीच में ही खत्म होने के चांसेस ज़्यादा है। अभी भी 36,000 पर हाईएस्ट ऊपर इंटरेस्ट है, एक बार टूटे तो आगे समझ में आवे शॉर्ट कवरिंग देखने को मिलेगी या नहीं मिलेगी। दिस इज ऑल अबाउट बैंक निफ्टी। होप आपको वीडियो पसंद आया रहेगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को जरूर लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ में शेयर करिएगा। एट द सेम टाइम थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। होप आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा और साथ में आप प्लैटिनम मेंबरशिप का भी बेनिफिट ले रहे होंगे। होप आने वाला वीक, आने वाली एक्सपायरी आपके लिए जोरदार हो और आप खूब सारा पैसा कमाएं। गुड नाइट।